हेलो एवरीवन। आज का हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि मैं न्यूज़पेपर के थ्रू आपको कटिंग करना, मेज़रमेंट लगाना बताऊंगी। तो आज का हमारा सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम न्यूज़पेपर के थ्रू मेज़रमेंट देखेंगे 3 साल की बच्ची का। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेज़रमेंट लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको कपड़ा इमेजिन कीजिए, न्यूज़पेपर इमेजिन मत कीजिए, इसे कपड़ा इमेजिन कीजिए। और देखिए, हमें कपड़ा भी इस तरीके से 4 पट रखना होता है, 4 फोल्ड रखना होता है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमने 4 फोल्ड ये कपड़ा लिए। हम इसको इस तरीके से बिछा लेंगे और ये वाला हमारा बैक साइड है, हम बैक साइड से सारे निशानात लगाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम 3 साल की बच्ची का मेज़रमेंट लगाते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर 3 साल की बच्ची का शोल्डर 4.5 इंच रहेगा, 4.5 इंच। यहाँ पर हम इस तरीके से डॉट लगा देंगे। ठीक है, हमारा जो शोल्डर है वो है 4.5 इंच, 4.5 इंच का। यहाँ से लेके यहाँ तक कि हमें 4.5 इंच मिला है। तो इस डॉट पे हम टेप को इस तरीके से रखेंगे और 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 4.5 इंच का शोल्डर है हमारा, उसमें हम 1 इंच जमा करेंगे, यानी कि 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 4.5 इंच का हमारा शोल्डर है, उसमें हमने 1 इंच ऐड किए और 5.5 इंच पे इस तरीके से डॉट लगाए। ठीक है, इस डॉट को इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से देखिए, हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे चेस्ट लेंगे। हम चेस्ट इस तरीके से टेप को आड़ा रखेंगे और चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का जो चेस्ट की उनकी जो फिटिंग है, चेस्ट का जो मेज़रमेंट है वो 8 इंच रहेगा, 8 इंच रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम इस डॉट को इस तरीके से स्केल की मदद से लाइन खींच लेंगे। ये देखिए, यहाँ तक के हमने मेज़रमेंट लगा दिए। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 4.5 इंच का हमारा शोल्डर है तो आर्महोल 5.5 इंच का रहेगा। अगर आपका शोल्डर 5 इंच का है तो आर्महोल हमारा जो है 6 इंच का रहेगा। अगर हमारा शोल्डर 6 इंच का है तो आर्महोल हमारा 7 इंच का रहेगा। 1 इंच उसमें हमें जमा करना रहता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वेस्ट कहाँ लेंगे, हमें यहाँ चेस्ट मिल गया है। ठीक है, ये हमें छाती का पार्ट मिल गया है, ये हमारा कितना है, 8 इंच है। ठीक है, इसके बाद वेस्ट हम पेट की गोलाई कहाँ पर लेंगे, तो जितने इंच का शोल्डर है हम उतने इंच से इस तरीके से नीचे एक डॉट लगाएंगे। जैसे कि हम टेप के ज़रिए फिर से हम रिपीट करेंगे। यहाँ पर हमारा 4.5 इंच का शोल्डर है, तो हम जो है निशान यहाँ पर चेस्ट लाइन पर, हम छाती की लाइन पर इस तरीके से टेप को रखेंगे स्ट्रेट और 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर हमारा शोल्डर 5 इंच का होता तो यहाँ हम 5 इंच पर डॉट लगा रहे होते। ठीक है, लेकिन हमारा शोल्डर 4.5 इंच का है तो इस तरीके से हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया है। अब हम इस डॉट पे टेप को इस तरीके से रखेंगे और जो वेस्ट लाइन है हमारी चेस्ट लाइन से 1 इंच कम होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा चेस्ट 8 है तो हमारा वेस्ट कितना रहेगा, 7 रहेगा। हमारी छाती का भाग 8 इंच है तो पेट की गोलाई कितनी रहेंगी, 7 इंच रहेंगी। इस तरीके से हम डॉट लगा देंगे और ऐसे लाइन खींच लेंगे स्केल की मदद से। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें कितना मिल गया है, वेस्ट 7 इंच मिल गया है। ठीक है, पेट की गोलाई इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चेस्ट को वेस्ट से मिला देंगे। इस तरीके से चेस्ट को वेस्ट से स्केल की मदद से हम मिला देंगे। ठीक है, हमने शोल्डर लिए, आर्म होल लिए, चेस्ट लिए, वेस्ट लिए। ठीक है, इसके बाद हम हिप लेंगे, कमर की चौड़ाई। तो हम कहाँ पर लेंगे, सबसे पहले हमें हिप लेंथ लेना रहेगा। हिप लेंथ चाक के जहाँ डब्बा बनता है, चाक का जो निशान होता है उसे हिप लाइन कहते हैं। ये हिप लाइन लेंगे हम 8 इंच का। अगर आपको हिप लाइन नहीं पता है 3 साल की बच्ची का,
लेकिन चेस्ट पता है तो जितने इंच का उनका चेस्ट रहेगा उतना ही हम हिप लाइन लेंगे, चाक का निशान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा छाती का चेस्ट का जो है तो 8 इंच है, 8 इंच है। हम ऐसे इस तरीके से डॉट लगा देंगे और उस डॉट पे हम टेप को इस तरीके से रखेंगे। ऐसे देखिए यहाँ पर परफेक्ट आ गया है। हमेशा परफेक्ट नहीं आता है ये डॉट, यहाँ यहाँ आ सकता। तो ये देखिए हमने 8 इंच पर इस तरीके से डॉट लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हम स्केल की मदद से आड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये हमें मिल गया है हिप। ठीक है, हमें ये हिप मिल गया है, कमर की चौड़ाई। ठीक है, इस तरीके से हमें कमर की चौड़ाई मिल गई है, कितने 8 इंच 8 इंच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेस्ट को हिप से स्केल की मदद से मिला देंगे। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कंफर्म। अब हम जो लेंगे सबसे पहले हम जो नया कुर्ती की जो लेंथ लेते हैं, तो देखिए हम कुर्ती की लेंथ 3.5 साल बोले या फिर 3 साल की बच्ची का ना सेम ही होता। ये देखिए, अगर यहाँ पर मैं आपको परफेक्ट मेज़रमेंट बताऊंगी। 19 इंच का उनकी कुर्ती तैयार होती है 3 साल की बच्ची की। ठीक है, आप शॉर्ट में 17 इंच ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 19 इंच लेंगे, 19 इंच कुर्ती की लेंथ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए जो हमारा रेडी मेजरमेंट इंच ऐड करेंगे। हमारी जो सिली हुई कुर्ती है उसकी लंबाई 19 इंच है, उसमें हम 2 इंच मिला देंगे और 21 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए 21 पे हमने निशान लगाया, 2 इंच का मार्जिन ऐड किए हैं। अब यहाँ पर ये वाले डॉट को इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, आड़ी लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए स्केल की मदद से ये हमारी लेंथ निकल गई है। ठीक है, अब हमको लास्ट में क्या करना है, लास्ट में हमको यहाँ पर बॉटम लेना है, घेर की चौड़ाई लेना है। तो टेप को हम इस तरीके से रखेंगे और बॉटम लेंगे, घेर की चौड़ाई लेंगे। तो ये 8 इंच, इस तरीके से हमने 8 इंच पर निशान लगा लिए। जितनी इंच की हमारी कमर की चौड़ाई होती है, घेर की चौड़ाई भी हमारी उतनी ही होती है। अब ये डॉट को ये डॉट से हम मिला देंगे। ये देखिए हमें ये जो है तो बॉटम मिला है, घेर। ठीक है, घेर की चौड़ाई इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमें कितने लिए, हमने 8 इंच लिए हैं। अब हम स्केल की मदद से इसको मिला देंगे। ये देखिए ऐसे। तो ये हमारे कुर्ती का मेज़रमेंट लग गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारा जो है तो आर्म होल की गोलाई, बगल की गोलाई बाकी है। तो जब हम 4 पट कपड़ा रखते हैं, 4 फोल्ड क्लोथ रखते हैं, तो हमें जो ऊपर का जो मेज़रमेंट होता है, जो पार्ट कट होता है, दोनों भी जो पार्ट है, दोनों भी जो भाग एक साथ कटिंग होते हैं, तो वो पिछले भाग, पीछे के भाग के हिसाब से कटिंग होती है, बैक साइड वाले पार्ट के हिसाब से कटिंग होती है। बैक साइड वाले पार्ट की जुलाई है वो 1.5 इंच से होती है। ये देखिए हमने इस तरीके से 1.5 इंच पर डॉट लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से गोलाई का निशान लगा लेंगे और अच्छे से उसको इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हमारा 1.5 इंच है, 1.5 इंच है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले आप इस तरीके से बॉटम की कटिंग कर ले, फिर शोल्डर से आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से कटिंग करते हुए आप यहाँ पर आ जाएं। उसके बाद कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कीजिए। आप इसको क्लॉथ ही इमेजिन कीजिए, कपड़ा उठा के कटिंग नहीं किया जाता है। और धीरे से आप उसको इस तरीके से चाक तक लेकर आइए, हिप तक लेकर आए, फिर सीज़र को स्ट्रेट रखिए और इस तरीके से कटिंग कर लें। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से कपड़े की कटिंग हो गई है। तो हम इसको इस तरीके से साइड में रख देंगे। अब ये देखिए हमें कुर्ती कट के रेडी मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को इस तरीके से उठाएंगे। ये देखिए सिंगल पार्ट इस तरीके से खोलेंगे।
और जो बीच में हम जो सेकंड पार्ट है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसको हम साइड में रख देंगे। अब इसकी अच्छे से घड़ी कर लेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताई हूँ कि जो दोनों पार्ट कटिंग होते हैं वो बैक पार्ट पीछे वाले हिस्से के हिसाब से कटिंग होता है। अब ये देखिए, अब हम इसको फ्रंट पार्ट बनाएंगे। इसको हम फ्रंट पार्ट में चेंज करेंगे। फ्रंट पार्ट में जो सामने का भाग होता है थोड़ा सा चेंज होता है, तो कैसे जानेंगे। देखिए, ये जो इसके अंदर ये है बगल की गोलाई है, जो आर्म होल की जो गोलाई है, आर्म होल कर्व है तो वो 1 इंच से होता है। ये हम देखिए 1 इंच पे ऐसे इस तरीके से डॉट लगा दिए है। अब इस डॉट को इस तरीके से हम यहाँ पर नीचे लेकर आएंगे और फिर इस तरीके से ऊपर लेकर जाएंगे। अब मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, इस तरीके से देखिए। अब हम इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको अच्छे तरीके से कटिंग कर ली। अब बैक वाले साइड पर हम ये वाला जो हमें मिला है, फ्रंट मिला है और ये हमारा बैक है, मैं आपको इसके ऊपर रख कर बताती हूँ आपको कि देखिए कि क्या चेंज होता है, कैसे चेंज होता। यहाँ पर आप देखिए, बैक वाला पार्ट ½ इंच बड़ा होता है, आधा इंच बड़ा होता है और फ्रंट वाला आधा इंच कम होता है। यानी ये 1 इंच की कटिंग होती है, 1.5 इंच से इसकी गोलाई की कटिंग होती है। आप इस तरीके से एक के ऊपर एक रखकर शोल्डर की क्रॉस कटिंग करिए। आप ये दोनों पार्ट अलग करने से पहले भी क्रॉस कटिंग कर सकते ही, ईजी जाएगा आपको। ठीक है, अब आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, हाफ इंच पे हाफ, अगर बच्ची हेल्दी है तो आप ½ इंच से नीचे लीजिए और दुबले पतले हैं तो आप 1 इंच से नीचे इस तरीके से डॉट लगाएंगे और इस डॉट को यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको उसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से उसकी कटिंग कर लेनी है। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग कर लेना है। ये फ्रंट पार्ट, हम पहले फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से गले की जो चौड़ाई है वो 2 इंच से रहेगी। टेप को इस तरीके से रखिए आप। ये देखिए, और 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाइए। आप जो है तो ऊपर की तरफ भी इस तरीके से निशान लगा सकते हैं 2 इंच। और लंबाई कितनी रहेगी, जितने इंच की शोल्डर है। हमारी जो शोल्डर है 4.5 इंच की है, 4.5 इंच की। इस तरीके से हम 4.5 इंच पर एक डॉट लगाएंगे और स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, सामने के गले की कटिंग सामने के गले की जो लंबाई है वो शोल्डर के मुताबिक होती है। जैसे आपका 4 इंच का शोल्डर है तो आप उसकी 4 इंच की लंबाई लेंगे। 4.5 इंच का शोल्डर है आपका तो 4.5 इंच की लंबाई लेंगे। अगर आपका 5 इंच का शोल्डर है तो आप 5 इंच की लंबाई लेंगे। कन्फर्म। इस तरीके से आप बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए और इसी के अंदर जो भी आपको डिज़ाइन बनानी है वो इसी बॉक्स के अंदर बनानी है। अगर आप ये डिज़ाइन बॉक्स के बाहर जाती है तो आपका गले का जो मेज़रमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। आपकी कुर्ती का जो गला है वो ख़राब हो जाएगा। आपको इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेना है। ये देखिए, हमको जो है ये फ्रंट पार्ट कट के तैयार मिल गया। ठीक है, अब हम बैक साइड देखेंगे, पीछे वाली साइड देखेंगे कि पीछे वाली साइड कैसे, उसके गले की कटिंग कैसे होती है। इसमें कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ गला थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि गले की चौड़ाई सेम रहेगी। कितनी है, नेक विड्थ कितनी हमारी 2 इंच है। 2 इंच से हम गले की चौड़ाई का इस तरीके से डॉट लगाएंगे
और सामने के गले से पीछे का गला 1 इंच कम रहता है, यानी कि 4.5 इंच का शोल्डर है, 4.5 इंच का शोल्डर है, तो 3.5 इंच की लेंथ रहेंगी, 3.5 इंच का गला रहेगा, 1 इंच कम। ठीक है, सामने का 4.5 इंच की लंबाई थी गले की, पीछे की 3.5 इंच लेंगे, 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच। और हम इस तरीके से उसको बॉक्स बना लेंगे। याद रखिए, जो भी डिज़ाइन आपको ड्रॉ करनी है इसी बॉक्स के अंदर ड्रॉ करनी है। अगर आपको गला डिज़ाइंस बड़ी लेनी है तो इस तरीके से बॉक्स को आप बड़ा कर लीजिए और उसी के अंदर आप डिज़ाइन बनाइए। डिज़ाइन की चौड़ाई यहाँ से चेंज होती है, यहाँ से हमको 2 इंच के अंडर में ही गले की कटिंग करना होती है। इस तरीके से बॉक्स ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर हम नेक ड्रॉ करेंगे और कटिंग करेंगे। ठीक है, याद रखें, सारी डिज़ाइन जो भी बनेगी ये बॉक्स के अंदर ही बनेगी। इस तरीके से हमको इसकी कटिंग कर लेना है। ये देखिए, हमें ये बैक पार्ट मिल गया है, बैक साइड हमें मिल गया है। तो इस तरीके से कुर्ती की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये हमें कुर्ती कट के मिल गई है। ये फ्रंट पार्ट है, पीछे वाला बैक पार्ट है। ठीक है, हम इसको साइड में रख देंगे। अब इमेजिन कीजिए ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। ठीक है, अब बचे हुए कपड़े में हमें आस्तीन स्लीव्स कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से हम देखिए, ये बचा हुआ कपड़ा हम साइड में निकाल देंगे। इसमें स्लीव्स 1/2 इंच की कटिंग होंगी। अब मैं आपको समझाऊंगी। ये देखिए, ये वाला खुला साइड है, ये वाला खुला साइड है, ये वाला खुला साइड है, और ये वाला साइड जो हमारा बैक साइड है, यानी कि आस्तीन की जो लंबाई है इस तरीके से बैक साइड से लगाएंगे। तो देखिए, हमारे आस्तीन की लंबाई कितनी आ रही है, 5.5 इंच आ रही है, यानी कि हमें सिल सिला के ये आस्तीन कितने इंच की मिल जाएंगी, ये हमें 4 इंच की मिल जाएंगी। आधा इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा और 1 इंच सामने से फोल्डिंग में जाएगा, तो हमें आस्तीन की लंबाई में 1.5 इंच ऐड करना होता है। तो ये देखिए, 5.5 इंच पर हमने निशान लगाए। आप चाहे तो 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं, वो आप पर है कि आप कितनी इंच से वो फोल्ड करना चाहते हैं आस्तीन। तो देखिए, हमारा जो आर्म होल था, बगल की जो लेंथ थी, तो वो हमने 5.5 इंच रखे थे। तो अब हम इसमें 2 इंच मिला देंगे, 2 इंच ऐड कर देंगे। 5.5 में हमको जो है तो 2 इंच मिलाना है, तो हमारी 7.5 इंच की कपड़े की लेंथ लेना रहेगी। इस तरीके से हम स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, और ये जो हमारा वेस्टेज कपड़ा है इसको कटिंग करके निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हमको क्या करना है, आस्तीन की चौड़ाई लेनी है। तो उसका जो बॉटम रहेगा वो कितना है, बच्ची का हम 5 इंच लेते, सिल सिला के हमें 4 इंच मिलता है। ठीक है, और हमने लंबाई निकाल ली है। अब हमको कर्व का निशान कैसे लगाना है, तो बड़ों का बोलिए आप 16-17 साल बोलिए, 38 साल बोलिए, 3 साल से लेके तो 60-65-80 साल की जो उम्र की लेडीज़ है, जो भी जितना भी मेज़रमेंट आगे लगता है, जितनी भी उम्र का 3 साल से लेके, तो हम उसको 2.5 इंच से इस तरीके से अंदर डॉट लगाएंगे और कर्व का निशान लगाएंगे। उन सभी का सेम होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये डॉट को ये डॉट से हम मिला लेंगे, स्केल की मदद से मिलाते हैं। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से। अब हम ये वाला कपड़ा जो है तो कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने जो है तो कटिंग कर ली है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे, बैक पार्ट को अलग करेंगे, यानी कि आस्तीन को इस तरीके से खोल लेंगे। ये वाला जो पार्ट हम बैक वाला पार्ट बनाएंगे,
और यह वाला फ्रंट। तो अब हम इसको फ्रंट कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमने 1 इंच मार्जिन से, मान लीजिए आप 1 इंच मार्जिन से फिटिंग करने वाले हैं। ये देखिए 1 इंच, तो इस तरीके से आप डॉट लगा लेंगे और स्केल की मदद से इस तरीके से जो अंदर सिलाई में जाने वाला है वो वाला पार्ट छोड़ देंगे। ये आप अंदर सिलाई में लेने वाले हैं, ठीक है, सिलाई के टाइम में। और यहाँ से आप देखेंगे जो है आधी इंच पर इस तरीके से डॉट लगा देंगे और इस डॉट को यहाँ से कर्व देते देते आप ऊपर की तरफ यहाँ तक के आ जाएगी। ये देखिए मैं अच्छे से इसको हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पर, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कटिंग हो गई है। अब मैं फोल्ड करके आपको बताती हूँ। ये देखिए 1/2 इंच से इस तरीके से इसकी कटिंग हो गई है। ये हमें फ्रंट पार्ट मिला है और पीछे वाला बैक साइड। तो ये आस्तीन भी हमारे कट के तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।